Hello, good morning, friends. So today topic is sending data across the pages with the get method. Yesterday I have told you about the get method जो कि डाटा को वेब सर्वर पर लेकर जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि गेट मेथड कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेलकम का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया है। ये एक सिंपल फॉर्म है। दो फॉर्म है इसमें, एक स्टूडेंट है और एक वेलकम है। तो स्टूडेंट फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, नेम और फादर नेम, और वेलकम वाले मेथड में पेज में इसको हम रिट्रीव कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमने ये दो फॉर्म बनाए हैं और इसको मैंने बैम्प सर्वर में www फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने सेव कर लिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है, फिर इसकी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। अब बैम्प सर्वर मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है, यहाँ पर ऑन है, और मैं यहाँ पर लोकल होस्ट में गया और लोकल होस्ट में मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अब इसमें प्रोजेक्ट फोल्डर का यूआरएल दिया और जो मेरा स्टूडेंट फॉर्म है student.php उस पर मैंने एंटर कर दिया। तो ये स्टूडेंट फॉर्म का डिज़ाइन है, ये कोड है इसके लिए। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कुछ नए टैग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इनपुट टैग है। इनपुट का मतलब ये है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो ये हमें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको बना के देगा। यहाँ पर ये इसका लेबल है, फादर नेम का लेबल है, इनपुट टाइप है सबमिट। जब हम इनपुट टाइप बनाते हैं तो हमारे पास बटन जो है, एक वर्किंग बटन जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होता है HTML में। अब मैं यहाँ पर जैसे अपना नाम कोई भी भरता हूँ, तो भी मैं स्टूडेंट फॉर्म में इसको इंफॉर्मेशन को भर रहा हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पर यूआरएल में देखेंगे क्या चेंज आता है। यहाँ से ये यूआरएल बना और वेलकम वाले PHP पेज में खुद ही चला गया और हमारी जो वैल्यू है वो रिट्रीव होगी। तो अब हम लोग फॉर्म में यूज़र से डाटा लेकर सर्वर पर उस डाटा को भेज रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि सर्वर पर ये डाटा हमने कैसे कैच करना है और उसको MySQL में सेव करना है। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये वाला कोड आप एक बार देख लें अच्छे से, क्योंकि ये इसमें एक असाइनमेंट आपको आगे आने वाली है इस लेक्चर के एंड में। और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लें। अभी मैं ये जो _get है इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहले हमने जब डाटा सेंड करना है गेट मेथड से, तो जो हम डाटा सेंड करेंगे गेट मेथड से वो अगले पेज पर जब हमने रिट्रीव करना है तो उसके लिए $_get एक एसोसिएटिव एरे होती है। ये इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे ये नेम की मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई। आपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ही है, गेट मेथड जो है वो की वैल्यू पेयर बनाता है, और जब इसको रिट्रीव करना है तो ऐसे करके रिट्रीव करना है, welcome _get name, राइट। तो अब एक इसमें एसोसिएटिव एरे की बात आ रही है। तो एसोसिएटिव एरे क्या होती है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो एरे पहले हमने डिस्क्राइब किया ही है कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट होती है जो कि एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये एक एरे है कार्स की, इसमें कार के ब्रांड जो हैं वो हमने ऐड करे हैं। एसोसिएटिव एरे जो है
दैट यूज़ नेम्ड की दैट यू साइन टू देम। इसमें की वैल्यू पेयर होता है। इसको एसोसिएटिव एरे को बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे ये इसकी की आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गई, की एंड वैल्यू। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इस तरह से भी इसमें वैल्यूज़ जो है असाइन कर सकते हैं। तो ये वाली की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू पेयर जोड़े बनते हैं इसमें। और you know it is already explained in previous lecture. Get method also uses a key value pair. अब जब हमने की वैल्यू पेयर बना लिया है तो अगले पेज पर हम इसको जो की है वो पास करेंगे अंडरस्कोर गेट एसोसिएटिव एरे में और वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे। यहाँ पर ये वेलकम का फॉर्म है, ये स्टूडेंट वाला फॉर्म है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, इसमें मैंने ये एक की वैल्यू पेयर बनाया है। अब गेट मेथड में जो हमारा की है वो सिमिलर रहेगी नेम, जैसे नेम है, और इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पास कर देनी है। ये वैल्यू है और ये की है, जैसे नेम की नेम है और फादर नेम की एफ नेम है। आप ये वाली जो वैल्यू है वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपने आगे दूसरे पेज पर इसको रिट्रीव करना है तो ये ध्यान रखें कि आपने अंडरस्कोर गेट एसोसिएटिव एरे में जो आपने वैल्यू दी है वही पास करनी है, नहीं तो आपकी एरर जो है वो आ सकती है। यहाँ से एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर मैंने भरा राम और श्याम, तो जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू ऐसे रिट्रीव हो रही है। अब इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो आप लोग वो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। इसके बाद हम लोग, अब ये तो गेट मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड जो है वो हमारा जो डाटा है वो HTTP हेडर्स में भेजेगा और क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू नहीं हमें दिखाई देगा। क्वेरी स्ट्रिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये जो URL है इसमें ये जो स्ट्रिंग बन रही है ये क्वेरी स्ट्रिंग होती है। गेट मेथड की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ 1024 करैक्टर ही आगे ट्रांसफ़र जो है वो कर सकता है। HTTP हेडर्स जो हैं वो एक टेक्निकल टर्म है। ये इन केस इनसेंसिटिव नेम होते हैं जो कि कॉलन से सेपरेटेड होते हैं। पोस्ट मेथड के गेट के ऊपर बेनिफिट काफ़ी हैं। वी डोंट हैव अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डाटा साइज टू बी सेंट, मीन्स जैसे गेट में 1024 करैक्टर ही सेंड होते हैं, पोस्ट मेथड में आप कोई भी लार्ज अमाउंट का डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो आप जो प्रोटोकॉल HTTP का यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। पोस्ट मेथड में जैसे हमने गेट मेथड में जो डाटा पोस्ट किया था वो अंडरस्कोर गेट एसोसिएटिव एरे से रिट्रीव किया था, लेकिन पोस्ट मेथड में हम लोग अंडरस्कोर पोस्ट से करेंगे। ये एक एग्जांपल है पोस्ट मेथड का। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ इसको पोस्ट मेथड में कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अभी ये गेट मेथड के एग्जांपल हैं स्टूडेंट वाले में, एक बार फिर से आप देख लें। यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ तो ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है, क्योंकि अभी मैं मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ वो गेट कर रहा हूँ। राइट, अब मैं इसमें चेंज करूँगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर URL में दिख रही है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप सर्वर पर भेज रहे हैं।
तो अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो ट्रांसफ़र करनी हो तो गेट मेथड जो है वो सिक्योर नहीं है। अब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, गेट की जगह मैं कर दूँगा पोस्ट, राइट। सो अब मैंने पोस्ट कर दिया है। मैंने इसको, आपने सेव ज़रूर करना है इसको, ताकि आपके चेंजेस जो हैं वो रिफ़्लेक्ट हो जाएं। अब मैं अगर यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और फिर से मैं कोई नाम भरता हूँ, राम1, और सबमिट करता हूँ तो ये एरर आ रही है। अभी आपने देखा कि URL में कुछ भी अपेंड नहीं हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट जो है वो वेलकम PHP पर चली गई है और ये एरर जो है वो आ रही है, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, राइट। तो ये एरर क्यों आई, अब हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जो स्टूडेंट वाले फॉर्म में है वो पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिट्रीव कर रहे हैं इसको तो हमने जो रिट्रीव किया है वो अंडरस्कोर गेट से किया है, जबकि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोस्ट। जो मेथड हमने फॉर्म को वैल्यू सेंड करने के लिए किया है वही यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, पोस्ट से। अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और अब मैं देखता हूँ, रिफ्रेश एक बार करता हूँ, राम एंड राम1 सबमिट किया। तो अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो URL क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड नहीं हुई है, बाय HTTP हेडर जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, और इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है ट्रांसफ़र के लिए। अब हमने जैसे कि ये फॉर्म 2 बनाए थे, वेलकम और स्टूडेंट वाला, तो ये आपका होमवर्क है कि आपने एक फॉर्म बनाना है जिसमें कि PHP पोस्ट मेथड यूज़ करना है, और ये वाली जो फील्ड्स हैं वो आगे लेके जानी है। वेलकम वाले पेज पर आपने ये नेम, मदर नेम, जेंडर, क्लास और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है। अभी टेम्परेरी हम लोग 2 कर रहे हैं, नेम और फादर नेम, लेकिन आपने 5 जो है वो करके प्रैक्टिस इसकी करनी है। सो थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।